लेकिन उसके लिए सीखना पड़ेगा, सिंपल लॉजिक है। जैसे कि समझो कि भाई एक होता है ना, स्कूल में अगर आपको साइंस का टॉपिक लेना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, तो देखिए आजकल के जो माता पिता रहते हैं वो साइंस का सब्जेक्ट आपको दिलवाते हैं ना। जैसे कि बिजनेसमैन बनना है तो कॉमर्स लाइन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर समझो आध्यात्म में आपको उन्नति चाहिए, प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल आपको एक गुरु बनना है, या फिर समझो कि एक आध्यात्म में आपको एक टॉप लेवल गुरु बनना है, या आपको महान ज्ञानी इंसान बनना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उस मतलब जो शास्त्र है वो पढ़ने पड़ेंगे। शास्त्र से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मतलब ज़्यादा करना पड़ता है, बाहरी दुनिया आपको ज़्यादा सिखाएगी। शास्त्र तो किताबों के अंदर है ही, वो तो लेना ही है नॉलेज, काफ़ी कुछ रहस्यमय चीज़ें आपको पता चलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर बाहरी प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगे, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, रियलिटी पता चलेगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जो लोगों को अगर सीखना है तो प्रोफेशनल तरीके से सही से सीखो, इसमें अपना कीमती समय दो। बाकी टेम्पररी अगर आप सिर्फ अपनी तुच्छ इच्छा पूरी करने हेतु तो अगर तंत्र लाइन में जुड़े हो तो मत जुड़िए। तंत्र लाइन में ऐसे आप आगे नहीं बढ़ोगे, अपना खुद का भी समय व्यर्थ करोगे और दूसरों का भी आप समय व्यर्थ करोगे और कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ मतलब इतनी गहराई में चलते जाओगे, बिना कोई कारण आप अंदर घुसते जाओगे और आपको आपके हाथों में कुछ नहीं आएगा। लास्ट में खाक आएगा, याद रखें, एकदम जीरो आ जाएगा। फिर आपको जो चीज़ें चाहिए होगी वो मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको कोई गाइडलाइंस देने वाला नहीं है, कुछ आपने समझा नहीं तंत्र को सही से, तो कैसे प्राप्त होगा, पता चला। काफ़ी शिष्य तर्क वितर्क में उलझ जाते हैं गुरु से, याद रखना। मैं बस इतना कहता हूँ कि तर्क वितर्क मत करिए। अगर सही गुरु अगर आपको मिला है या मिले हैं या सही गुरु की खोज में हो, तो आप उनको अपना संपूर्ण भाव उनको अर्पित कीजिए, आपका दिल निछावर कीजिए, दिल से उनसे जुड़िए, तो आपको वहाँ से सफलता आपको मिली जाएगी, ठीक है। आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। अच्छा, मेरे वीडियो बहुत देखे आपने, बहुत बढ़िया। आपको सीखना है, बहुत सारी चीज़ें मैंने दी हुई है, ठीक है, सीख सकते हैं। देखिए तंत्र लाइन भी बहुत अच्छा लाइन है, आध्यात्म में उन्नति के लिए लाइन है, भगवान शिव का लाइन है। भगवान शिव ने माँ गौरा पार्वती को कहा है तंत्र के विषय में। भगवान शिव भी एक तांत्रिक है, ठीक है, तांत्रिकों के तांत्रिक है वो, तो तंत्र की रचना ही उन्होंने की है, तो उनकी तंत्र विद्या सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्कूल में जो सब्जेक्ट आप सीख रहे हो ना, वो भी एक तरीके का तंत्र स्कूल ही है, ऐसा कह सकते हो आप। ये नाम का डिफरेंस है, नाम टैग का डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं। समझ में आया? वो भी एक तरीके का कोई चीज़ ही आप सीख रहे हो ना। जैसे आप किताब में कुछ पढ़ रहे हो, यंत्र, जैसे हमने अपने यंत्र जो बनाते हैं वो अलग पद्धति होती है, बाकी जो उसमें भी यंत्र होते हैं। देखिए साइंस में भी यंत्र होते हैं ना, अलग अलग डीएनए के यंत्र होता है, उसमें भी पैराग्राफ बहुत कुछ बनाना पड़ता है। तो सबका लॉजिक एक ही है कि कुछ प्राप्त करना हो तो सीखना पड़ेगा, तब आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। और ये जो तंत्र विद्या है, इसमें अगर आपने सफलता हासिल कर ली तो समझ लीजिए कि आपके आगे बड़े बड़े लोग मतलब आपकी चौखट पे आएंगे और आपके आगे झुकेंगे और आपको सलामी देंगे, आपको वाहवाही देंगे, और आपको जो आपको मन है आपके अंदर, जो आपको चाहिए होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये स्पिरिचुअल से कनेक्टेड, मतलब देवी देवताओं से, एनर्जी से कनेक्शन डायरेक्ट कराता है ये तंत्र, ये लाइन शक्ति से कनेक्ट कराता है। याद रखिए, शक्ति, पावर, जो पावर रहता है ना,
स्ट्रेंथ, अपने अंदर जो पावर है, अगर वो पावर बढ़ जाए तो इंसान कितना मजबूत अपने आप को महसूस कर पाता है। जैसे बॉडी बिल्डर है, एक दुबला पतला इंसान अपने आप को मजबूत नहीं मानेगा, लेकिन बॉडी बिल्डर है तो कैसे है, उसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, तो उसको एकदम दम से चलता है वो कि भाई मेरे पास पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी मार सकता हूँ, ऐसा। तो वही चीज़ है, अगर आपको मतलब पता होगा तो बहुत कुछ कर सकते हो।